अरे दीदी, आप बंगाल की ही नहीं, आप तो पूरे भारत की बेटी है। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। World's biggest democracy's biggest leader, our beloved Prime Minister Mr. Narendra Ji Modi ji. पश्चिम बंगाल विधानसभा इलेक्शन के लिए 8 फेजेस में वोट डाले जाने हैं। 294 सीटों वाले बंगाल में पहले फेज में 30 सीटों पर 27 मार्च 2021 को वोटिंग होगी। दूसरे फेज में भी 30 सीटों पर 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तीसरे फेज में 31 सीटों पर 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। चौथे फेज में 44 सीटों पर 10 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। पांचवें फेज में 45 सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान होगा। छठे फेज में 43 सीटों पर 22 अप्रैल को वोटिंग होगी। सातवें फेज में 36 सीटों पर 26 अप्रैल को और 8वें फेज में 35 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा और इस इलेक्शन के नतीजे 2 मई 2021 को आएंगे। दरअसल डेमोक्रेसी में आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं और कहा जाता है कि जिस दिन आप गलत को नकारना सीख जाएंगे आपको सही चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार रहे मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। वैसे उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें पिछले कुछ महीनों से लगाई जा रही थी और पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इसको लेकर इशारा भी किया था। लेकिन कभी लेफ्ट के करीबी रहे गरीबों के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने अब फॉर्मल यानी औपचारिक तौर से बीजेपी का झंडा अपने हाथ में थाम लिया है। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा की मेंबरशिप को बीच में ही छोड़ने वाले मिथुन चक्रवर्ती अपने फैन की भीड़ को बीजेपी के वोट बैंक में तब्दील कर पाएंगे। सियासी गलियारों में इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती ने लेफ्ट के करीबी रहते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी के सपोर्ट में रैलियां करी थी। उसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कोटे से राज्यसभा पहुंचे थे, पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामकर मिथुन चक्रवर्ती ने इस कहावत को एक बार फिर सही साबित कर दिया है कि सियासत में कुछ भी परमानेंट यानी कुछ भी स्थायी नहीं होता है। दरअसल बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार के दौर में मिथुन चक्रवर्ती की गिनती सीपीएम और खासकर तब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे सुभाष चक्रवर्ती के सबसे करीबी लोगों में से होती थी। उनको अक्सर कई फंक्शन में एक साथ देखा गया था। साल 1986 में ज्योति बसु सरकार के दौरान ही उन्होंने कोलकाता में होप 86 नाम के एक शानदार प्रोग्राम को भी ऑर्गेनाइज किया था। इससे पहले मिथुन चक्रवर्ती कई बार खुद को लेफ्टिज्म यानी वामपंथी बता चुके हैं। अपनी पहली ही फिल्म रग्या से बेस्ट एक्टर का खिताब जीतने वाले मिथुन चक्रवर्ती के बारे में शुरुआती दिनों में कहा जाता था कि वो नक्सली हैं। हालांकि इसका कोई सबूत कभी सामने नहीं आया, पर मिथुन अल्ट्रा लेफ्ट माने जाते थे और ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि किसी जमाने में अल्ट्रा लेफ्ट माने जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती अल्ट्रा राइट माने जाने वाली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होते ही कोबरा बन गए। World's biggest democracy's biggest leader, our beloved Prime Minister Mr. Narendra Ji Modi ji यहाँ पहुंचेंगे। ये सपना नहीं तो क्या है? आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, आमी एकटा कोबरा गोखड़ो आमी। आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, आमी जात गोखड़ो, एक छो बोले छवि।
दरअसल आप यूं भी कह सकते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती ने नरेंद्र मोदी के बंगाल में करी गई रैली में खुद ही बता दिया कि बीजेपी में कितना जहर है। वैसे तो यह जहर आरएसएस के अंदर 1925 में उनके एस्टैब्लिशमेंट के पहले से ही मौजूद है और जाहिर सी बात है आरएसएस ने इस जहर का सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी को ही दिया है। गुंडा, तड़ीपार, दलाल जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके मिथुन चक्रवर्ती ने भी अपने अंदर कुछ जहर तो रखा ही होगा। तभी तो नरेंद्र मोदी की रैली के लिए तैयार किए गए मंच में मारूंगा यहां लाश गिरेगी शमशान में जैसी फिल्मी डायलॉग दोहराए हैं। मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के लिए कोबरा बनने को आखिर क्यों तैयार हुए हैं? क्या मिथुन चक्रवर्ती को नहीं पता है कि कोबरा अपने ही नस्ल यानी अपने ही स्पीशीज के सांपों को भी निगल जाता है? मिथुन चक्रवर्ती के सहारे बीजेपी बंगाल चुनाव में कौन सा सियासी दांव लगाने जा रही है और कितना कामयाब रहेगा बीजेपी का ये खेल, सब जानेंगे आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती इससे पहले भी सियासी पारी खेल चुके हैं। वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे और पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया था। लेकिन जब शारदा चिटफंड घोटाले में उनका नाम उछला तो उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। मिथुन चक्रवर्ती शारदा ग्रुप के टेलीविजन चैनल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे। उसके लिए उन्हें 1.20 करोड़ रुपए दिए जाने के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनसे पूछताछ भी करी थी। इसके बाद उन्होंने 1.20 करोड़ की रकम ईडी को दे दी थी और साथ ही राज्यसभा से इस्तीफा भी दे दिया। वैसे अपने कार्यकाल के दौरान भी संसद में उनकी मौजूदगी बहुत कम ही रहती थी। करीब 3 साल तक राज्यसभा का सदस्य रहने के दौरान वो महज 3 बार ही संसद में गए थे। और अब मिथुन चक्रवर्ती पीएम मोदी के साथ बंगाल में हुई रैली में मंच साझा कर चुके हैं। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि बीजेपी उन्हें इसके बदले क्या देगी, क्योंकि एक्स चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को तो राज्यसभा की मेंबरशिप देकर काम निकाल लिया गया। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती तो ऐसे इकलौते सांसद रहे हैं जो राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी सदन में कभी नजर नहीं आते थे। इसलिए अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या मिथुन चक्रवर्ती पर बीजेपी किसी तरह का दबाव बना रही है, क्योंकि इससे पहले मुकुल रॉय भी तृणमूल कांग्रेस में थे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफी करीबी थे और शारदा चिटफंड घोटाले में उनका भी नाम आया था। उनसे पूछताछ हुई थी, उन्हें हिरासत में भी रखा गया था। बाद में उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। मिथुन चक्रवर्ती से पहले बीजेपी भारतीय क्रिकेट टीम के एक्स कप्तान सौरव गांगुली के पीछे पड़ी हुई थी। बीजेपी चाहती थी कि किसी भी कीमत पर गांगुली बीजेपी में शामिल हो जाएं। लेकिन दादा के नाम से पहचाने जाने वाले सौरव गांगुली ने इससे साफ इनकार कर दिया था। भारत के सबसे कामयाब कप्तानों में से एक गांगुली यकीनन देश भर में काफी पॉपुलर हैं और बंगाल से आने की वजह से बीजेपी उनका सियासी फायदा होने वाले चुनाव में उठाना चाहती थी। बीजेपी चाहती थी कि सौरव गांगुली 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली में शामिल हों। लेकिन उससे पहले सौरव गांगुली के एक बयान के चलते बीजेपी को जोरदार झटका लगा था। दरअसल सौरव गांगुली ने एक टीवी चैनल के इस सवाल के जवाब में कि उनके बारे में चर्चा है कि वो राजनीति में जा सकते हैं, उस पर कहा कि हर कोई हर किसी रोल के लिए नहीं होता। गांगुली ने आगे कहा कि वो एक खिलाड़ी हैं और उनसे क्रिकेट से जुड़े सवाल ही पूछे जाएं। सौरव गांगुली के इस बयान से निराश बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि ये सौरव गांगुली पर ही डिपेंड करता है कि वो कोलकाता रैली में शामिल हों या ना हों। अगर वो रैली में आते हैं तो हम उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। वैसे गांगुली कई बार कह चुके हैं कि उनके लिए खेल ही सब कुछ है और वो राजनीति में नहीं आना चाहते, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी नेताओं ने हिम्मत नहीं छोड़ी है। सियासत में किस मिनट क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसे में यह कहना बेहद मुश्किल है कि आने वाले दिनों में गांगुली अपने रुख पर कायम रह पाएंगे या नहीं। खैर, मिथुन चक्रवर्ती पर वापस लौटते हैं।
कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित रैली में मंच पर ही मिथुन चक्रवर्ती के पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया गया। मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, राज्य के पार्टी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में बीजेपी की मेंबरशिप ले ली। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती ने 16 फरवरी 2021 को मुंबई में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से मुलाकात करी थी। हालांकि उन्होंने इसे शिष्टाचार यानी कटसी मुलाकात बताया था, लेकिन उनके बीजेपी में शामिल होने की बात उसी वक्त से कही जा रही थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कोई भी नेता, चाहे वो तथागत रॉय हो, दिलीप घोष हो या मुकुल रॉय, पॉपुलरिटी के मामले में मिथुन चक्रवर्ती के सामने कोई नहीं टिकता। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती राजनेता नहीं हैं, यही उनकी कमजोरी भी है और मजबूती भी। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी मिथुन चक्रवर्ती को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर सकती है? क्योंकि बीजेपी ने अब तक किसी को भी बंगाल के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश नहीं किया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार ममता बनर्जी पहले से ही हैं। मिथुन चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस में रह चुके हैं, ममता बनर्जी के काफी नजदीकी भी थे। उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर पेश करने से पश्चिम बंगाल का सत्तारूढ़ दल एक बार तो जरूर फंस जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती किसी वक्त में भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं के भी नजदीक थे। उनके आने से पश्चिम बंगाल बीजेपी को यकीनन थोड़ा बहुत फायदा तो होगा ही। बीजेपी को कम से कम पब्लिक की साइकोलॉजी पर असर डालने, कार्यकर्ताओं में जोश भरने और रैलियों में भीड़ खींचने में मिथुन चक्रवर्ती की मौजूदगी से फायदा जरूर मिलेगा। मिथुन का बीजेपी में शामिल होना अहम इसलिए भी है कि मिथुन अभी भी काफी पॉपुलर हैं, क्योंकि वह सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि बांग्ला फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। किसी वक्त में पश्चिम बंगाल की युवा पीढ़ी गन मास्टर जी 9 के नाम से उन्हें जानती थी। उनकी फिल्म डिस्को डांसर काफी सुपरहिट रही थी और उनका गाना आई एम अ डिस्को डांसर आज भी ऑर्केस्ट्रा वगैरह में बजाया जाता है। मिथुन ने बीजेपी में शामिल होने के बाद मंच से भीड़ को संबोधित करते हुए अपनी एक फिल्म का डायलॉग सुनाया। उन्होंने बांग्ला फिल्म एमएलए फाटाकेस्टो का डायलॉग सुनाया, मारबो एखाने लाश पोड़बे शमशाने, यानी मारूंगा यहां, लाश गिरेगी शमशान में। उसके बाद उन्होंने कहा, यह तो मेरा पुराना डायलॉग है, मेरा नया डायलॉग है, मैं पानी में रहने वाला सांप नहीं हूं, मैं बेले घोड़ा सांप नहीं हूं, मैं एकदम कोबरा हूं, मैं मारूंगा तो फोटोग्राफ बन जाओगे। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती को अपने बदन पर घोटाले के दाग लगने का कोई अफसोस नहीं है। उन्हें इस बात का भी अफसोस नहीं है कि वो खुद को और अपने दागदार बेटे को बचाने के लिए अपने से बड़े कोबरा की पनाह में जाने के लिए मजबूर है। 100 बातों की एक बात, मिथुन चक्रवर्ती एक्टर हैं, जाहिर सी बात उनको एक्टिंग करनी है और मोदी के इस नए भारत में एक्टिंग के लिए राजनीतिक मंच से बेहतर दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अब मिथुन चक्रवर्ती को सिर्फ एक्टिंग करनी है, चाहे वो बीजेपी के लिए करें या खुद के फायदे के लिए करें। उन्हें तो बस जनता को ख्वाब दिखाकर हकीकत से दूर ले जाना है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।